नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। अगर आप एक्सेल सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप एक्सेल में क्या कर सकते हो। तो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके आप किसी भी डेटा को हाईलाइट करा सकते हो। सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। इस पूरे डेटा में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और हम जैसे ही यहाँ से प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक इस वाले डेटा में से वो प्रोडक्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखोगे माउस सेलेक्ट है तो माउस वाला प्रोडक्ट हाईलाइट है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड वाला प्रोडक्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। और ये काम कैसे हो रहा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो रहा है। समझ रहे हो? इस पूरे डेटा में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है और इस लिस्ट को इस डेटा से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम इस लिस्ट में से किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है इस वाले डेटा में से हाईलाइट हो जाएगा और हमें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पता चल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आप एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको डिलीट कर देते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर जो है क्लियर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके क्लियर ऑल कर देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इस तरह से डेटा बना लेना है और डेटा बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, जो हेडिंग हमने लिखी है यही हेडिंग आपको लिखनी है और इसके बाद प्रोडक्ट का आईडी इस तरह से लिख देना है, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, प्राइस और स्टॉक इसी तरह से आपको लिख देना है। सेम यही चीजें। वैसे आसानी के लिए इसका जो प्रैक्टिस फाइल है ना वो आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड करके डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से डेटा बन जाने के बाद आपको राइट साइड में इस तरह से एक और सेल में प्रोडक्ट का नाम लिख देना है और एक और सेल को बॉर्डर दे देना है। नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर दोगे, बॉर्डर लग जाएगा, क्योंकि हम यहीं पर प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं और उसी के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा एडवांस तरीके से लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज करें तो यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक वो वाला प्रोडक्ट का हाईलाइट हो जाए। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने प्रोडक्ट नेम लिखा है इसी के ठीक नीचे हम किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे कि हम माउस लिख देते हैं। नहीं लिखोगे फिर भी काम हो जाएगा, लेकिन आपको लिख देना है, इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। इसको हम यहाँ से सेंटर कर देंगे। हो गया। इतना काम करने के बाद अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जिसके लिए आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को छोड़ करके, जो ऊपर हेडिंग बनी है इसको छोड़ करके नीचे वाली सेल से माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेटा में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है होम टैब में और यहाँ पर स्टाइल वाले ग्रुप के अंतर्गत आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसके अंतर्गत आपको न्यू रूल दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे नीचे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फार्मूले को एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, आपको इस वाली सेल पर क्लिक करना है। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान। सबसे पहले क्या लगाना है? बराबर का निशान। फिर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देना है। हम लैपटॉप वाला जो प्रोडक्ट है इसको सिलेक्ट कर देते हैं। हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करना है, जो प्रोडक्ट है ना उसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट का नाम के हिसाब से यहाँ पर डेटा को हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो नेम यहाँ पर लिखा होगा ना वो प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, हेडिंग नहीं लिखी होगी, प्रोडक्ट का नाम। तो हम इसलिए जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम को ही सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बी के आगे डॉलर बना हुआ है और 2 के आगे डॉलर बना हुआ है। तो जो 2 के आगे डॉलर बना हुआ है ना उसको बस डिलीट कर देना है, बी के आगे वाला डॉलर डिलीट नहीं करना है। ठीक है, 2 के आगे जो डॉलर बना है उसको डिलीट कर देना है। फिर आपको लगाना है बराबर का निशान और इस बार जो है इस वाली सेल को सिलेक्ट कर देना है, जो माउस वाली सेल है ना ये, इसको सिलेक्ट कर देना है। बस यही काम करना है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, इतना ही काम करना है। फिर आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है। आप डेटा को किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर आपको यहाँ पे बताना है। तो हम ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा, ये डेटा अगर मैच होता है तो इस वाले कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। इतना काम करने के बाद बस आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माउस लिखा हुआ है, इसी वजह से माउस का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा, जैसे कि हम माउस को भी डिलीट कर देते हैं तो कोई डेटा हाईलाइट नहीं रहेगा, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड लिख देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड लिखने के बाद हम बाहर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड का जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से जो कुछ भी आप इस सेल में लिखोगे ना वो हाईलाइट होगा, क्योंकि हमने जो है इसी सेल के बेस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए बस आपको इतना ही काम करना है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी थी, तो वो बना करके थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो। जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यही वाली सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद चले जाना है यहाँ पर आपको डेटा टैब पर। कहाँ जाना है? डेटा टैब पर। इसके बाद आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन पर। इसके बाद आपके सामने इस तरह से डेटा वैलिडेशन की विंडो आएगी। एनी वैल्यू की जगह पर आपको ले लेना है लिस्ट, और लिस्ट में जो सोर्स लिखा हुआ है
इसके अंदर क्लिक करना है और एक एक करके जितना भी प्रोडक्ट का नाम है उसको टाइप कर देना है, कॉमा लगा लगा करके। जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक एक प्रोडक्ट का जो नाम है कॉमा लगा लगा करके टाइप कर दिया है। आपको भी इसी तरह से एक एक नाम लिखना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर दूसरा नाम लिख करके जितना भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम रखना चाहते हो उतना टाइप कर सकते हो। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है, बस काम हो गया। यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आपको इस तरह से मिल जाएगी। इसमें से आप जो भी चूज करना चाहो इस तरह से चूज करोगे तो वो जो डेटा है वो इस तरह से ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। एक और बात दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। हम इसे सबसे पहले डिलीट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाकर के क्लियर ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से हट जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से सबसे पहले सभी प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए, या फिर जिसका भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद जहां पर भी बनाना है उस सेल को सेलेक्ट करिए, चले जाइए डेटा टैब पर, फिर डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पर जो है लिस्ट ले लीजिए और सोर्स में जो है इन पूरी सेल को इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए जहां पर आपने लिखा है। इसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर लिखा था वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस तरह से आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको जो है हाइड कर सकते हो। होम टैब पे जाकर के इसका जो कलर है ना वो व्हाइट कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो ऊपर आपको सेव का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हो, या फिर कंट्रोल के साथ एस बटन दबा करके भी आप सेव कर सकते हो। इस तरह से सेव की विंडो आ जाएगी। जहां पर भी आपको सेव करना है वो लोकेशन बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आप फाइल का नाम लिख सकते हो। इसके बाद सेव पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। एक और बात, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने आपको अप्लाई करना तो सिखा दिया, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो हटाना भी सीख लीजिए। हटाने के लिए डेटा के अंदर क्लिक करिए, होम टैब के अंदर फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पर देखिए क्लियर रूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है आपको क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, तो पूरा रूल जो आपने लगाया था वो हट जाएगा। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि एक्सेल में थोड़ा सा एडवांस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको एक एक करके काफी अच्छे से बताई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।